परिवार पर अगर बुरी नजर हो, परिवार में कोई अपना दुखी हो, परिवार में कलेश हमेशा रहता हो, तो आज महानवमी पर आपको कौन सा महादान देकर इन सभी कष्टों से मुक्त होने का वरदान मां दुर्गा से मांगने चाहिए? आइए पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान देने से परिवार के सुख में वृद्धि होती है। नवमी के दिन सुहागन महिलाओं को सिंदूर अर्पित करने से, दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को देने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर काजल कन्याओं को देने से परिवार हमेशा बुरी नज़र से बचा रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, आप जो है नवमी के दिन अगर कुमारी पूजन करते हैं, करना भी चाहिए। नवमी को हवन के बाद कुमारी पूजन करना चाहिए। नवरात्र के चौथे प्रहर में हवन हो जानी चाहिए, उसके बाद कुमारी पूजन होना चाहिए। कुमारी पूजन के बाद ही व्रत करने वाला अपना व्रत तोड़ेगा। तो कुमारी पूजन में जो ही कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें तो आपके पूरे घर के लोगों को खुश हो करके जैसे उत्सव बनाया जाता है वैसे प्रसन्न होना चाहिए। और कन्याओं को एक कुर्सी चौकी पर बैठा करके बारी बारी से सभी कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं के पैर में आलता लगाना चाहिए। सभी कन्याओं के हो सके तो हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए। सभी कन्याओं के माथे पर चंदन लगाना चाहिए। सभी कन्याओं को लाल चुन्नी ओढ़ानी चाहिए। हो सके तो सभी कन्याओं को नए वस्त्र देना चाहिए। और तो और कन्याओं को अगर जरा सी भी आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी की पायल उनके पैरों में बांध दीजिए। उनको खेलने के लिए, जब छोटी हैं 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की हैं, तो उनके उम्र के हिसाब से खिलौने भी उन्हें देना चाहिए। और फिर उन्हें एक पंक्ति में आसन पर बैठा करके उन्हें भोजन के लिए हलवा पूड़ी, खीर, फल, ये सब वस्तुएं अर्पित करके हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद में एक एक गिलास में पानी रखना चाहिए। फिर उनका हाथ धुलवाना चाहिए। फिर उनका पैर छूना चाहिए। और वो एक थाली में चावल रखा हो, उसी चावल को उठाकर आपके ऊपर कन्याएं डालकर आपका पीठ ठोक करके वो आपके घर से एक हाथ में दक्षिणा, एक हाथ में फल लेकर के निकलें। निश्चित रूप से इसी से आपका संपूर्ण जीवन भव्य और दिव्य हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके लिए असंभव होगी, बशर्ते कन्या पूजन को फॉर्मेलिटी मत मानिए। कन्या पूजन को एक महायज्ञ और अनुष्ठान मानिए। हर आने वाली कन्या में दुर्गा का साक्षात स्वरूप देखिए। किसी कन्या को उसके नाम से संबोधित करके मत बुलाइए। और जितनी भी पूजा कन्याओं की करिए उसमें एक मंत्र बोलते रहिए, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां कुमारी देव्यै नमः। ऐसा कहते हुए उनका पैर धोइए। ऐसा कहते हुए उनके पैरों में आलता लगाइए। ऐसा कहते हुए उन्हें नए वस्त्र पहनाइए। ऐसा करते हुए उनके सारे पूजा अर्चन की विधि को संपन्न करिए। जय मां विंध्यवासिनी।